हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर लो, उसका लो ब्रेक हुआ तो सेल कर लो, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। घनश्याम सर ने भी स्ट्रेटजी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया कि पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क करके रख लो, जहां ब्रेक हो ट्रेड करो। नहीं नहीं नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर स्वामी। गाइस, आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हम कंपैरिजन करेंगे दो स्ट्रेटजीज के बीच में। दोनों स्ट्रेटजीज घनश्याम सर की हैं। एक का नाम है 920, एक का नाम है 220 स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आज हम कंपैरिजन में क्या देखेंगे कि दोनों स्ट्रेटजीज में से ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन सी स्ट्रेटजी है, और दोनों के रूल्स क्या हैं, कब उसे अप्लाई किया जाता है, कब उसे अप्लाई नहीं किया जाता है। और आपके लिए, अगर आप अभी मार्केट में बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या आप प्रोफेशनल हो चुके हो, तो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी दोनों में से बेटर है। ठीक है। अब देखिए गाइस, मार्केट में बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज में अवेलेबल है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने भी अपने चैनल पर बता रखी है। लेकिन उनमें से आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और वो आपको कैसे समझ लगेगा, जब आप उसके पूरे फायदे, उसके पूरे नुकसान, उसके कब उसे अप्लाई किया जाता है, कब उसे अप्लाई नहीं किया जाता है, जब आप उससे पूरा फिर लाइव मार्केट में जाके एक्सपीरियंस करोगे, जब वो पूरा एनालिसिस आपके सामने रेडी होगा, तब आपको समझ में आएगा आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके नेचर को कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है। आपको स्कैल्पिंग सूट करती है, या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट करती है, या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग सूट करती है। ठीक है ना, वो आपको अपने नेचर के हिसाब से फिर पता लगेगा। लेकिन उसमें करना क्या पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटजी में पहले डीप से समझना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप एक एक दिन बाद रोज नई से नई स्ट्रेटजी पर जंप लगाते रहोगे, तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, उससे आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो आज जो हम दो स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, दोनों स्ट्रेटजीज बहुत फेमस है घनश्याम सर की। दोनों स्ट्रेटजीज काफी प्रॉफिटेबल है। तो उनमें से दोनों के मैं आपको फायदे, नुकसान, कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं करते, क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स आते हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास एक माइंड में क्लैरिटी आए आपको दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, या फिर दोनों यूज करनी चाहिए, या दोनों में से एक करनी चाहिए, या दोनों ही नहीं करनी चाहिए। सब पे आज हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं 920 स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो 920 स्ट्रेटजी में जो आपको रूल पता होगा कि जो पहली कैंडल 5 मिनट की बनती है, ठीक है। ख्याल रखिएगा, इस चार्ट इसमें रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। ठीक है, आपको उसको नहीं बढ़ाना नहीं है, 15 मिनट नहीं करना है। ये स्ट्रेटजी 5 मिनट के चार्ट पर एप्लीकेबल है। अब ये 5 मिनट का पहला कैंडल बना, तो ये क्लोज कितने बजे होगा, 920 पे। अभी रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, अभी आप इसको सिर्फ एक कैंडल समझिए। अभी रेड ग्रीन बात की बात है, ठीक है। अब 920 स्ट्रेटजी में ये जो पहला कैंडल बना, इसको आपको कब ट्रेड करना होता है, इसके लिए आपको क्या क्या पहले करना पड़ता है। आपको पहले प्री मार्केट ओपन में चेक करना पड़ता है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रही है। ठीक है, आपको प्रीवियस डे का ट्रेंड पता होना चाहिए कि पिछले दिन का ट्रेंड कैसा रहा। जैसे कि इस दिन देखा जाए तो इस दिन मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऐसे कितनी देर कंसोलिडेट करके जहां पर उसकी ओपनिंग थी वहीं कहीं मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो 920 को ट्रेड करने के लिए आपको पिछले दिन का ट्रेंड प्रायर क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, आपको नेक्स्ट डे चेक करना होता है कि नेक्स्ट डे जो मार्केट ओपन हो रही है, वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो रही है या ऊपर ओपन हो रही है। अगर ऊपर ओपन हो रही है तो क्या पिछले दिन ट्रेंड अपसाइड था, तो अगर ऊपर ओपन हो रही है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तब हमें बाय करना है। लेकिन अगर पिछले दिन का ट्रेंड अपसाइड था, मार्केट नीचे ओपन हो गई, तब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हमें 920 स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए बहुत चीजों का पहले एनालिसिस करके रखना पड़ता है। ठीक है ना। अगर आपको पिछला ट्रेंड नहीं पता, पिछले दिन का ट्रेंड क्या है, अब देखिएगा, इस इतनी सिंपल स्ट्रेटजी नहीं है कि पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर लो, उसका लो ब्रेक हुआ तो सेल कर लो। ठीक है ना, ऐसे करोगे तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। घनश्याम सर ने भी स्ट्रेटजी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया कि पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क करके रख लो, जहां ब्रेक हो ट्रेड करो। नहीं नहीं नहीं, पिछले दिन का ट्रेंड पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज जो ओपनिंग हो रही है, वो पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है, पिछले दिन के लो से नीचे हो रही है, या पिछले दिन के हाई के ऊपर से हो रही है। तो उसमें क्या होता है, अब जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें मार्केट को रीड करना आता है, चार्ट को रीड करना आता है, ठीक है, और जो सुबह उठ के पहले मार्केट को चेक करते हैं, पूरा लेवल्स को देखते हैं, प्री ओपन को चेक करते हैं, मार्केट कहाँ खुल रही है, ठीक है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, जो प्रोफेशनल्स अच्छे से मार्केट को पहले रीड करके रखते हैं। लेकिन अभी अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं ट्रेंड वो पढ़ना आता, अगर आपको ये चार्ट नहीं पढ़ना आता, जैसे यहाँ पर देखिए, ये साइडवेज सा डे था, ठीक है ना। अगर आपको अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा के देखोगे, तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी कि इस दिन क्या था, पिछले दिन की कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी कि नीचे क्लोज हुई थी। तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा चीज हो जाती है।
920 को ट्रेड करना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी सीधा 920 को ट्रेड करने मत जाओ, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है कुछ। अब 920 में फायदा क्या होता है, 920 में जिस दिन भी ट्रेड बनता है ना, उसमें जब भी वो आपको फेवर में जाता है तो उसमें बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। 920 में जब भी प्रॉफिट्स होंगे, अब यहाँ देखिए 233 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, ये रिसेंट डे का, ये फ्राइडे का 10th ऑफ मार्च का। 920 में ये बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए, इस मूव को पकड़ने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस में चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले चार्ट पढ़ना आता हो कि ट्रेंड किस साइड चल रहा है, उसके बाद भी प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ हुई, उसके लो के पास हुई या पिछले दिन के हाई के पास हुई, ठीक है ना, तो आज मार्केट कहाँ ओपन हुई। तो ये सारी टेक्निकलिटीज आपको पहले चेक करनी पड़ेगी, तभी आप इसे ट्रेड कर सकोगे 920 स्ट्रेटजी को। अब बात करते हैं 220 स्ट्रेटजी की। 220 स्ट्रेटजी को ट्रेड करना कंपैरेटिवली 920 से इजी है। उसका कारण क्या है, जब भी 220 स्ट्रेटजी को आपको ट्रेड करना है, पहली बात आपको पिछले दिन का ट्रेंड देखने के लिए काफी टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। मार्केट सुबह खुली 9:15 2:20 तक, उसके पास काफी घंटे होते हैं, ठीक है ना, 5-6 घंटे तब तक होते हैं मार्केट के पास। आप आराम से तब तक ट्रेंड पढ़ सकते हो, कैच कर सकते हो, दिन का मूव देख सकते हो कि कैसा मूव रहा आज, उससे भी थोड़ा आपको अनुमान लग सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब 220 को आपको ट्रेड करना होता है तो आपको क्या करना होता है कि अगर सारा दिन ट्रेंड ऐसे अपसाइड में रहा और यहाँ पर कहीं 220 बना और फिर उसने ऊपर को ब्रेक करा, तो आप अगर यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पर ऐसे लगा के नीचे, तो वो काफी सेफ बेट हो जाती है आपके लिए, ठीक है ना। उसको ट्रेड करना कंपैरेटिवली इजी है अगर अभी आप बिगिनर हो। और 220 में अगर सारा दिन ट्रेंड ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे यहीं पे कहीं कंसोलिडेशन होके 220 बना, उसने नीचे को ही ब्रेक कर दिया, तभी आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ये दोनों सिनेरियोज हो गए इजी वाले, 220 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट सारा दिन से ऐसे साइडवेज चल रहा है और 220 भी उसने यहीं कहीं बनाया, तो उसने नीचे को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेड करना है कि नहीं, इसमें और फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे चल रहा है प्राइस, या पिछले दिन की लो के नीचे चल रहा है, लो के नीचे चल रहा है और सेल यहाँ पर बना रहा है, तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो, एक थोड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अब एक सिनारियो क्या होता है कि सारा दिन मार्केट का ट्रेंड ऐसे ऊपर को है, यहाँ पर उसने कहीं 220 बनाया और ब्रेक कर दिया नीचे को, तो मतलब कि सारा दिन का जो ट्रेंड था उसके अगेंस्ट, उसके रिवर्सल में हमारा सेटअप बना। तो अब अगर आपको रिवर्सल में ट्रेड करना है, आप यहाँ पर क्वांटिटी कम करके ट्रेड करोगे। तो कभी भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, स्ट्रेटेजी के पीछे और बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, आपकी अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपको कितने सारे सिनारियोस बताए कि मार्केट में दिन में ऐसे ऐसे ट्रेंड, रुकिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर ओपन होके ऐसे ऊपर भी जा सकती है दोपहर तक, यहाँ पर ओपन होके यहाँ से ऐसे नीचे भी जा सकती है, या फिर मार्केट ऐसे साइडवेज भी रह सकती है। अब और क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर होल्ड करके बाय का सेटअप बनाए 220, या फिर होल्ड करके सेल का सेटअप बनाए। अगर सेम ट्रेंड में बनाएगा यहाँ पर बाय का सेटअप, तो आपको क्वांटिटी जितनी ट्रेड करते हो उतनी ही करनी है, ठीक है ना, नीचे कैसे लगानी। लेकिन अप ट्रेंड में अगर डाउन का सेटअप बनेगा यहाँ पर, तो आप अपनी क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी लोगे, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। सीधा हिसाब है, सीधी साइकोलॉजी, सिंपल, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पर होल्ड किया, फिर डाउन का ही ट्रेड बनाया, तो उसमें आप अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो जितनी आप नॉर्मल करते हो। लेकिन अगर इसने रिवर्सल ट्रेड बनाया यहाँ से 220, तो आप क्वांटिटी अपनी हाफ कर दो, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। और साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में कब ट्रेड किया जाता है, जब वो एक बॉक्स ऐसे ना बॉक्स क्रिएट कर देती है, कैंडल्स एक जगह बन बन के ऐसे बॉक्स क्रिएट कर देती है, तो आपको तब सिर्फ 220 की कैंडल नहीं देखनी होती, पूरा पिछले 1-1.5 घंटे का जो भी बॉक्स बन रहा है, अगर जब वो बॉक्स पूरा ऐसे ब्रेकआउट हो उसका, तब यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। जब कंसोलिडेशन चल रही हो मार्केट में, सारा दिन साइडवेज चल रहा हो, तब सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करते, पूरे बॉक्स पे ट्रेड करते। ये हो गई 220 की स्ट्रेटजी। अब बड़े प्रॉफिट्स हमें किस में मिलते हैं, बड़े प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं ज्यादातर 920 स्ट्रेटजी। 920 स्ट्रेटजी में आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, लेकिन उसमें कभी कभी मिलेंगे आपको, और वो आपको पढ़ना आना चाहिए चार्ट की आज मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मार्केट कल पिछले दिन क्लोज हुई, जैसे कि यहाँ मार्केट क्लोज हुई, अब नेक्स्ट डे मार्केट इतना नीचे ऑलरेडी गैप डाउन खुला, और उसके बाद भी 5 मिनट का कैंडल और उसने इतना बड़ा बनाया, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होगी,
कि यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। बड़े लोग यहाँ पर बाय कर रहे होंगे कि नहीं नहीं अब तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तो ये बहुत एक्सपीरियंस की बात होती है। अगर आप अभी बिगिनर्स हो, आपको सुबह का 1 घंटा 10:15 बजे तक मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप सुबह का 5 मिनट बीतते ही ट्रेड लेने लग जाओगे और अगर आपको भी मार्केट का इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उसमें लॉस ही करोगे, अपना कॉन्फिडेंस भी उसमें डाउन करोगे। तो मार्केट को सेटल होने देना है, मार्केट को खुलने देना है, उसको थोड़ा सेटल होने देना है, अच्छे से उसका ट्रेंड पढ़ना है, ट्रेंड किस तरफ चल रहा है आज का, पिछले दिन का ट्रेंड क्या था, डाउन था कि अप था। अगर डाउन था और मार्केट भी नीचे खुला है, मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग के भी नीचे है, लो के भी नीचे है, मतलब मार्केट काफी बेरिश है, तो उसमें अगर वो बाय का ट्रेड बनाए भी, तो या आप वहां अवॉइड कर सकते हो या फिर आप क्वांटिटी कम कर सकते हो अपनी। ठीक है। तो गाइस देखिए, ट्रेड करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है और अगर आपको सिंपल साइकोलॉजी पता है मार्केट की क्या है, सिर्फ स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड करोगे, सिर्फ स्ट्रेटजी अपने रूल बेस्ड बना लोगे, फिर भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन आपने स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उसमें रूल बनाए नहीं, लेकिन आप इमोशंस के साथ साथ चल रहे हो, तो उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। मार्केट की सिंपल साइकोलॉजी क्या है, मार्केट को ट्रेंड में बैठने की कोशिश करो, जिस साइड भी ट्रेंड चल रहा है उस साइड में ट्रेड करने की कोशिश करो। अपॉर्चुनिटी बनती है ठीक है, नहीं तो किसी और स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी 10 से 12 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट भी बना के रखिए और निफ्टी बैंक निफ्टी भी लगा के रखिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको रोज रोज ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो आपके अगर जो स्टॉक्स भी होंगे, 8 से 10 से 12 स्टॉक्स आपकी जो वॉच लिस्ट होगी, उनमें भी आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रोज मिल सकती है। ठीक है, उसमें भी आप रोज अपना एनालिसिस कर सकते हो, जहां पे आपका ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे मार्केट जहां पे, अब जैसे मार्केट ऐसे करते करते यहाँ पर क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ, नीचे आया, उसने प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ही सपोर्ट ली और दोबारा से यहाँ ऊपर चला गया। तो प्रीवियस डे के लेवल्स भी बहुत क्रूशियल होते हैं, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग। इन लेवल्स का भी हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि इन लेवल्स के पास जाके मार्केट रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये सिंपल साइकोलॉजी को फॉलो करिए, साथ में स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उस चीज पे, फिर किसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके मार्केट में ट्रेडिंग करिए, तब अपना पैसा लगाइए। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ लर्निंग देन प्रैक्टिस, यही रास्ता है मार्केट में अर्न करने का। सिर्फ स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, साइकोलॉजी यूज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सेटअप्स की मैंने साइकोलॉजी आपको बता दी। 920 अगर आप प्रोफेशनल्स हो, फिर तो आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड करो, क्योंकि आप अब तक समझ चुके होंगे कि साइकोलॉजी 80% रोल प्ले करती है। लेकिन अगर अभी आप बिगिनर्स हो, 920 को भी आप सीधा ट्रेड मत कीजिए, 220 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। 220 के लिए भी क्या क्या आपको कंडीशंस देखनी चाहिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो 2-3 बार देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपको और समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चार्ट में देखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप और कंपैरिजन जैसे देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम उन पे भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।